गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने कक्षा पाठ 5 संज्ञा के विषय में आज कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। बताइए, बोलिए संज्ञा किसे कहते हैं? बोलिए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा आप शुरू से कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी संज्ञा की परिभाषा आप लोग को नहीं आ रहा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का बोध जो कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। स्थान में जैसे दिल्ली, आगरा, पटना, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब मुंबई, ये सब स्थान है। प्राणी कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब प्राणी है। वस्तु ताजमहल, कलम, मेज, कुर्सी, चारपाई। भाव वीरता, कायरता, ईमानदारी, मिठाई, मिठास, कड़वा, ये भाव है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के विषय में आप लोग जानते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 हैं। आप लोग पिछली कक्षा में 7 में भी पढ़ चुके हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 हैं। कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्ति में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें गंगा। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। रामचरितमानस भी है और तुलसीदास भी, ये व्यक्तिवाचक। लाल किला दिल्ली में है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, भारत, गंगा, हिमालय, लाल किला, दिल्ली, रामचरितमानस और तुलसीदास, सभी ये किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज, ये दोनों जातिवाचक है। पक्षी चिड़िया घर में है, पक्षी और चिड़ियाघर दोनों ये है क्या है? जातिवाचक है। ठीक, बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। बच्चे माता पिता की आज्ञा का, आप लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि अगर आप लोग टीवी पर बैठ जाते हैं, टीवी देखने के लिए मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, तो ये किसी दूसरे का सुनते नहीं। अगर कोई कहता भी है तो आप लोग को बुखार चढ़ने लगता है। भाववाचक संज्ञा, वे सब जो किसी व्यक्ति, पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी थी। बचपन और साहसी, ठीक, ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फलों में प्राकृतिक मिठास होती है, मिठास होती है, मिठास। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे में, ये तो रियल बात है कि बुढ़ापा में पहले सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। सरकार 60 वर्ष के बाद क्या है? रिटायर क्यों कर देती है? इसलिए कर देती है कि सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, उनके योग्य नहीं रहती, इसलिए क्या करती हैं? रिटायर कर दी, इसलिए नई भर्ती निकालती। ये नहीं कि जैसे छोटा बच्चा काम कर से 18 साल का बच्चा, 18 साल का लड़का कोई काम करता है, अब वो कहो कि 70 साल का बुढ़ा कोई काम कर सकता है? नहीं काम कर सकता है। इसलिए काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। 60 साल के बाद उसकी सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है? वह कमजोर हो जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। समूहवाचक, वे शब्द जिनसे अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जैसे भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ वाला बाजार चांदनी चौक है। महाराणा प्रताप की सेना। कक्षा 8 में 50 छात्र हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, छत्ता समूह है। कक्षा समूह है, भीड़ समूह है, सेना समूह है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा 5वां है। वे सब जिनसे
किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है और वह रोज हमें 2 दूध की बोतलें देता है। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है। रेल लोहे के ट्रैक पर दौड़ती है। लोहा क्या है? द्रव्य है। मिट्टी क्या है? द्रव्य है। और दूध क्या है? वो भी द्रव्य है। पेट्रोल भी द्रव्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है? कलयुग में रावण की कमी नहीं है। यहाँ रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अनेक दोष के कारण उनके दोष को प्रकट करने के लिए जातिवाचक संज्ञा बन गई है। जातिवाचक, ये दोष रावण की कमी है। नहीं तो ये क्या है? कलयुग में रावण की कमी नहीं है, तो रावण व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन दोष होने से क्या हुआ? जाति हो जाए। ये पूरे राक्षस जाति का बोध कराता है। हमारे देश में सीता और सावित्री जैसी महान नारियों की कमी नहीं है। ठीक, ये पूरी नारी जाति का बोध कराता है। पत्नियां तो सीता बन जाती हैं, लेकिन क्या पति राम बन पाते हैं? हाँ, असंभव है। हमें अपने वतन के लिए जयचंद नहीं, सुभाष चंद्र बोस जैसे होना चाहिए। जयचंद क्या होता है? राष्ट्रद्रोही था, इसलिए ये पूरा राष्ट्र ये द्रोह अपने, इसलिए जयचंद का नाम लोग आदर सम्मान से नहीं लेते, उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग, जैसे गांधी जी देश के लिए कई बार जेल गए, ये जातिवाचक है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए तन मन लगा दिया। बुराइयों से बचो, हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं भाववाचक संज्ञा से, बुराइयों से। ऐसे भाववाचक संज्ञा की रचना करिए। बच्चा से बचपन होता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। गुरु से गुरुत्व या गौरव, सज्जन से सज्जनता, और वकील से वकालत। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अहंग से अहंकार, मम से ममता या ममत्व, अपना से अपनत्व या अपनापन, पराया से परायापन। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, रहना सहना, रहन सहन, रहना सहना, रहन सहन। पीटना पिटाई, उड़ना उड़ान, मिलाना मिलावट। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे? ऊंचा से ऊंचाई, कठोर से कठोरता, गहरा से गहराई, मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य, हरा से हरियाली, आजाद से आज़ादी, कुटिल से कुटिलता, शिष्ट से शिष्टता। ठीक, प्यासा से प्यास। थैंक यू। आप लोग इसे पूरा करके कंप्लीट करिए।